दोनों में डिफरेंस आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम मस्कारा करेंगे, मस्कारा और आईब्रोज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आई लुक कंप्लीट होता है, सिर्फ लैशेस और मस्कारा की जरूरत है और आईब्रोज की जरूरत है। लैशेस को लगाने से पहले आप मस्कारा जरूर ऐड कीजिए, ताकि जब हम प्लेस करेंगे तो आपस में दोनों लैशेस को हम पेस्ट कर सके इस तरीके से। हल्का हल्का मस्कारा लगाया मैंने। लैशेस के साइज को चेक करने के बाद आपको इस तरीके से लैश को घुमाना है एंड देन ग्लू अप्लाई करना है। अगर लैश बड़ी है अगर लैश बड़ी है तो आप, अगर यहाँ पे ज्यादा ज्यादा लॉन्ग हेयर है लैशेस के, तो यहाँ से कट करेंगे, अदरवाइज आप आगे से कट कर सकते हैं। तो लैश ग्लू आपने लेनी है। मैं यहाँ पे ये डुओ की लैश ग्लू ले रही हूँ, और एक ब्रश लेना है, या फिर इस तरीके से आप स्पैचुला ले लीजिए और ग्लू को निकाल के इस तरीके से आप लैशेस को लगाएंगे। सबसे पहले कॉर्नर्स पे अप्लाई करके छोड़ेंगे, क्योंकि कॉर्नर्स पे से सबसे पहले हटता है, इस तरीके से। और फिर आप अंदर लगाते जाएंगे। जब ग्लू थोड़ी स्टिकी होगी उसके बाद ही आप आईज के ऊपर लैशेस अप्लाई करेंगे, इस तरीके से। कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे। अब जब तक ये स्टिकी होगा हम इसको रख देते हैं, बाद में हम प्लेस करेंगे। तो जितने भी जो हेयर है, स्मॉल वाला जो सेक्शन है वो अंदर आएगा लैशेस का, और बाकी का बाहर। लेकिन इसके अंदर दोनों साइड स्मॉल है, एक साइड थोड़े से ज्यादा स्मॉल है इस साइड में, तो मैं ये इस आई पे अप्लाई करूंगी। इसको हम रख देते हैं ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब हम दूसरी लैश लेंगे, दूसरी लैश लेके हम इसी तरीके से कॉर्नर्स पे लगाएंगे ग्लू को, और बीच में लगाएंगे। अब ये स्टिकी हो गई है लैश, यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। चिन को ऊपर रखेंगे, नीचे देखते हुए बीच में आपने प्लेस करनी है। अब कॉर्नर से पेस्ट कर देंगे, ऐसे और ऐसे। ऐसे आप चाहो तो थोड़ा सा पीछे से लगा सकते हैं, या लैशेस को कट कर सकते हैं। ये प्रॉपर मेरे आई शेप की है, मैं हल्का सा कट करके भी इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। अभी मैंने कट नहीं किया है, सिर्फ इसको यहीं से ब्लेंड करके लैशेस के साथ मर्ज कर दिया है, और इस तरीके से ब्रश के साथ प्रेशर डालते हुए पेस्ट कर दी है। इस तरीके से हम दूसरी लैश लगाएंगे। हमने ग्लू लगाया लैश पे, थोड़ा ड्राई किया और अब पेस्ट कर देंगे। बीच में प्लेस किया, इनर कॉर्नर, और लैशेस को पेस्ट करते करते आउटर कॉर्नर। डोंट वरी अबाउट द ग्लू, जैसे ही ये सूखेगा हम इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे कोई भी काम हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको करेक्ट करना भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। लैशेस के बैंड को छुपाने के लिए हम ये काजल यूज करेंगे, या लाइनर आप यूज कर सकते हैं। उस बैंड के ऊपर आप इसी तरीके से, जिस भी कलर का आपने लाइनर लगाया है उसी कलर का आपको लाइनर को और थोड़ा सा मोटा भी आप कर सकते हो लैशेस लगाने के बाद, इस तरीके से। इस साइड भी आपको ऐसे ही करना है ताकि बैंड छुप जाए। थोड़ा सा लाइनर को मैंने और थिक किया है टू एनहेंस दिस लाइनर लुक, इस तरीके से। एंड देन इसके बाद आप कोई भी ब्लैक इस तरीके का आई शेडो लेंगे ब्रश में, एंड देन इसको सेट कर देंगे, इस तरीके से। अब हम आईब्रोज क्रिएट करेंगे। आईब्रोज क्रिएट करने के लिए मैं ब्रो को यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे आप कोई भी टोनर हल्का सा स्प्रे कर दीजिए इस तरीके से। स्प्रे करने के बाद आप इस तरीके का स्पूली ब्रश लेके, अगर आपको
फैदरी आईब्रोज बनानी है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से ग्रूम कर लीजिए पहले आईब्रोज को, ताकि एक अच्छी शेप आए। मैं यहाँ पे ये ब्रो किट यूज कर रही हूँ। ये पाउडर इस तरीके से लिया एंगुलर ब्रश में, और इस तरीके से शेप क्रिएट करेंगे। सेम वे इस साइड। ऐसे ही आपने अब नीचे की साइड इन बालों को करना है, ताकि ऊपर की शेप ड्रॉ हो सके इस तरीके से। अब फिर से शेप ड्रॉ करेंगे यहां से, एंड इस तरीके से, इस तरीके से। अब आप बालों को अच्छे से ग्रूम कर देंगे। इस तरीके से। अब जो भी गैप्स हैं उनको आप फिल करेंगे, कॉर्नर से लेके जिस स्ट्रोक में आपने ब्रश को चलाया है उसी स्ट्रोक, उसी डायरेक्शन में आप स्ट्रोक्स चलाएंगे, और जो भी आपको स्किन नजर आ रही है उसको फिल कर देंगे इस डायरेक्शन में। जो भी प्रोडक्ट बचेगा इसके अंदर इस तरीके से आप ग्रूम करेंगे, एंड देन स्पूली की हेल्प से जो भी शेप आप सेट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ये देखो, अब किसी को फैदरी आईब्रोज पसंद है तो वो शेप को इसी तरीके से रख सकते हैं, और अब जैसे जहां पे भी गैप नजर आ रहे हैं, जो स्ट्रोक्स जा रहे हैं, वो इसी तरीके से जाएंगे आईब्रोज के, एंड इनर कॉर्नर, दैट्स इट। अब इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं अगर फैदरी लुक चाहिए है, बट मेरे को थोड़ा मीडियम सा ही हो इस तरीके से, तो मैं सेट कर दूंगी शेप को ऐसे, एंड सेम वे इस साइड ये करके ऐसे। अब जो भी आपको जहां से भी थिक करनी है आईब्रोज को वहां पे कर सकते हो। आईब्रोज को ग्रूम करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको पेशेंसली काम करना पड़ता है इस तरीके से। मस्कारा अप्लाई करेंगे लोअर लिड एरिया में, ऊपर देखते हुए हल्का सा स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से। इसको हम फिक्स करेंगे लास्ट में। आज के मेकअप में इतनी मिस्टेक्स हुई हैं, कहीं ग्लू लगा है, कहीं मस्कारा लगा है, कहीं पे ग्लिटर फॉल आउट है। मैं इन सब को खत्म कर दूंगी लास्ट में मेकअप करेक्शन टेक्निक के जरिए। अब वो टेक्निक्स कैसे हैं, आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, किस तरीके से हम मेकअप में करेक्शन करते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स का मस्कारा इधर लग जाता है या साइड में लग जाता है, तो ऐसी गलतियां आम तौर पे होती रहती हैं। तो आइए इसी गलती से हम सीखते हैं कि करेक्शन कैसे करते हैं। अगर मस्कारा लग जाता है तो उसको आपको जल्दी नहीं करनी है, उसको सूखने दीजिए। जैसे ही वो ड्राई होगा उसके बाद हम अपना काम करना शुरू करेंगे। अगर गलती से मस्कारा इस तरीके से इधर उधर लग जाता है तो आप कैसे करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं करनी है, मस्कारा को आपको सूखने देना है। सूखने के बाद आपको एक क्लीन स्पूली ब्रश लेना है। स्पूली ब्रश कौन सा होता है, ये स्पूली ब्रश है, इस तरीके का राउंड ब्रश। अब इस स्पूली ब्रश से आपको एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसको हटा देना है, बिल्कुल आराम से इस तरीके से, क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स हैं वो आराम से इस प्रोडक्ट को हटा देंगे। ये देखो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आप इससे हटा देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आपका बेस हट भी रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपने जो भी फाउंडेशन कंसीलर यूज की है उसका आपके पास इस तरीके का ब्रश होगा, ठीक है। ये कंसीलर ब्रश है, मैं इसी को डैब कर रही हूँ, इसमें प्रोडक्ट होगा। अगर मुझे प्रोडक्ट की और नीड लगी तो मैं और प्रोडक्ट ऐड करूंगी पैलेट में से, या जो भी आपने लिया है उसमें से। इस तरीके से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। इस ब्रश की हेल्प से आप करेक्शन कर सकते हैं कहीं पे भी।
आपको जितना भी करेक्ट करना है आप कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको स्पूली ब्रश से हटाने के बाद ऐसे ईयरबड से भी हल्का सा हटा सकते हैं। अब ये जो पैच दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं नाम का जो बिल्कुल कम प्रोडक्ट, जो ब्रश के अंदर प्रोडक्ट है, मैं वही लगाऊंगी। और जहां पे भी आप करेक्शन कर रहे हैं आपको सारी लेयरिंग वापस से दोबारा वैसी ही करनी है जैसी आपने पहले की थी। तो अब मैं यहाँ पे पाउडर सेटिंग करूंगी, पाउडर से इसको सेट करेंगे उस एरिया। मैं अंडर आईज में भी ये जो ग्लिटर फॉल है इसको भी करेक्ट कर रही हूँ। आप इसी तरीके से मेकअप में करेक्शन करेंगे। इस तरीके से आप सेट करके जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको हटा देंगे। पैच बिल्कुल गायब हो चुका है और हमने करेक्शन कर ली है। अब हमने नोज कॉन्टूर किया था तो हमारे पास जो नोज कॉन्टूरिंग का जो ब्रश है उसी ब्रश को लेंगे। नोज कॉन्टूरिंग करने के लिए अब हम इस ब्रश के अंदर प्रोडक्ट लेंगे और इस तरीके से वापस अपनी नोज को कॉन्टोर करेंगे। अब हाइलाइटर हमने यहाँ ऐड किया था तो हम हाइलाइटर ऐड करेंगे इस तरीके से। यानी कि जब हमने करेक्ट किया तो जितनी भी चीजें हमने पहले की थी वो सब स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं और करेक्शन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं पैच बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड कर दिया है। सेम वही लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। अपने फेस को हल्की सी कवरेज देनी है। जो स्वेट आ रही है, स्वेट आ रहा है उसको कंट्रोल करना है। कहीं पे ग्लिटर्स अगर लगे हैं उनको हटाना है। एक रिफ्रेश लुक क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे? जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है वो आप हटाएंगे एंड इस तरीके से एक खाली ब्रश लेके जो ग्लिटर्स के पार्टिकल आ रहे हैं इनको हटा देंगे इस तरीके से। एंड ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा लाइंस क्रिएट हुई है उनको हटा सकते हैं। अब इतनी देर मैंने फिक्सर नहीं लगाया, काफी टाइम गैप लग गया था, फोन की मेमोरी फिल हो चुकी थी, मैंने बीच में डिनर किया, तो पाउडर लॉकिंग के बाद मैंने फिक्सर नहीं लगाया जिससे मेरा स्वेट कंट्रोल नहीं हो पाया। स्वेट आया तो पाउडर पीता गया उसको। तो अब मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना है तो उसके बाद अब लास्ट में आप क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट लेंगे। कॉम्पैक्ट से अपने फेस को इस तरीके से एक फ्रेश लुक देंगे। इस तरीके से जो भी आपको करेक्शन करनी है इस तरीके से हम एक फ्रेश लुक दे देंगे। आप देख सकते हो एकदम से एनहेंस हो गया मेरा फोरहेड। अभी मैंने नहीं किया है, फोरहेड बिल्कुल ही अलग लग रहा है। तो आप इस तरीके से एनहेंस करेंगे लुक को। अब फोरहेड पे करते हैं।